सभी का जी न्यूज इंडिया में इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा से है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नसरुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में भारी बहुमत से विजयी बनाने की लोगों से अपील की। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जगह जगह जनसभाएं कर जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, जिसके चलते कस्बा पनवाड़ी के हमीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने चरखारी विधानसभा 231 से प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित के समर्थन में वोट करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने सपा, भाजपा, बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को बिरयानी में पड़े तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया है। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अगुवाई में कांग्रेस प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, पर ये नहीं बताते कि देश की खातिर अपने परिवार के सदस्यों को भेंट करने में कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटी। देश की संपत्तियों को बेचने में लगी सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कस्बा पनवाड़ी में मेरी रिश्तेदारी होने के चलते मैं पनवाड़ी का हूं और कस्बा पनवाड़ी मेरा है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में झूठ बोलने वालों का प्राइज मोदी योगी को मिलेगा। कि जो आज की ये मीटिंग हुई है, जैसे विधानसभा चरखारी में क्या क्या मुख्य बिंदुओं पर आपने जो मतदाताओं को रुझान करने के लिए किया है, क्या क्या मुख्य आपके एजेंडे रहे? देखिए, 5 साल से हर वर्ग का शोषण किया जा रहा है, झूठे वादे किए जा रहे हैं, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, किसानों को 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर ज्यादा गर्मी बरसात धरने पर रहना पड़ा, जिससे 700 किसान मर गए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने रोजगार देने के लिए रास्ते बंद कर दिए और कैबिनेट में पास करा दिया कि अब कोई भर्ती नौकरी के लिए नहीं होगी। इसका मतलब ये कि जो हमारा युवा है, लड़के लड़कियां हैं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, वो धक्के खाते रहेंगे। नाबालिग बेटियों की इज्जत लूटी गई, हाथरस में दलित की बेटी की इज्जत लूटी गई, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद वो उसका शव जो है उसके परिवार को नहीं दिया गया। रात को प्रशासन ने पेट्रोल डाल करके आधी रात को 2 बजे उसको जला दिया। अभी आगरा में एक दलित के बेटे को जनता पार्टी ने, ना किसी और ने, सिवाय कांग्रेस पार्टी। वहां अगर कोई गया सब जगह तो प्रियंका गांधी जी गई, राहुल गांधी जी गए। इसलिए अब उत्तर प्रदेश को और इस देश को अगर कोई संभाल सकता है तो वो है कांग्रेस पार्टी, वो नेता है राहुल गांधी जी, वो नेता है प्रियंका गांधी जी। आज की सभा के बाद आपको कितने % लग रहा है कि मतदाता आपके समझाने के बाद आपके रुझान में आया है? देखिए साहब, वो परसेंटेज तो नहीं निकाला जा सकता, ना मैं निकाल सकता ना कोई निकाल सकता जी। लेकिन जो लोग आए थे वो तैयार होकर के गए हैं कि हम तो सहमत हैं, लेकिन हम ये बात जन जन तक पहुंचाएंगे और जो लोग यहाँ नहीं आ पाए उन लोगों को भी संतुष्ट करेंगे। सर, ये अन्य पार्टियों के जो एजेंडे हैं, कई लुभावनी वादे किए गए हैं जनता के बीच में आकर के, तो इसके बारे में अपनी पार्टी के द्वारा आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी वादे किए गए, वो कोई भी वादे कभी इनकी सरकारें के बाद हम उनको दवा के लिए देंगे। हमने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। हमने कहा कि हम 40% महिलाओं को ये विधानसभा के चुनाव में टिकट देंगे, वो हमने दे के दिखाया। अब हमारा सीधा सा वादा है कि सरकारी नौकरियां हम निकालेंगे 20 लाख और उसमें भी महिलाओं को बराबर भागीदारी दी जाएगी। अब हर बात नहीं याद रहती है, लगभग यही। गरीबों को 2 रुपए किलो चावल दिया। यहाँ अन्ना जानवरों की बड़ी प्रॉब्लम है। अन्ना जानवर पूरी तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, खेत को खाए जा रहे हैं, और जब खेत को खाए जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की तरह छत्तीसगढ़ में 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जा रहा है, सरकार खरीद रही है। जब गोबर खरीदा जाएगा तो लोग अपने घर में बांधेंगे जानवरों को। तो वो भी स्कीम